हाय, वेलकम टू एनआर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। चैप्टर हमारा चला हुआ है, जो कि हम पीछे भी क्वेश्चन किया है, चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स। एक्सरसाइज जो है वो 13.2 है और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। तो देखो, इसमें हमें क्या गिवन है, क्लासेस है और फ्रीक्वेंसी है। हमें फाइंड क्या करना है, मीन एंड वेरिएंस। दो चीजें हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसमें एक तो मीन, एक वेरिएंस। तो ऐसे आपने एक टेबल बनाना है, टेबल में सारी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं क्लासेस और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसीज, जिसको हम बोलते हैं एफ आई, ठीक है। तो लिखो भाई, करो। 0 to 30 क्लासेस, क्लास इंटरवल हमारे पास यही है ना। 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, then 150 to 180, and last is 180 to 210। फ्रीक्वेंसी हमें पास जो गिवन है वो हम लिख देते हैं 2, 3, 5, 10, 3, 5, 2। ठीक है भाई। अब अब हमें इसको सोल्व आउट करना है, ठीक है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। मैं अज्यूम्ड मेथड से इसका मीन निकाल रहा हूँ। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि जो मीन है, एक्स बार है, वो किसके इक्वल होता है बेटा, ए प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, वो समीशन एफ आई वाई आई है, ठीक है, अपॉन समीशन एफ आई ब्रैकेट में और बाहर एच, ठीक है। यहाँ पे जो 10th क्लास में हम करते थे उसमें सिर्फ एक ही फर्क है कि वहां पे जो आता था वो आपका आता था एफ आई डी ए। यहाँ पे ज्यूम मेथड हमने ये ज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बस वाई आई से कर रहे हैं और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब हमें इसके लिए हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ती थी, ठीक है। मिड वैल्यू हमारी क्या होती थी, जो इनके मिड में आती है, मतलब वो हमारी एक्स आई 0 से 30, इनको प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, जो इनका डिफरेंस लो 2 से डिवाइड करो, लोअर वाले में ऐड करते हैं। 30.2 हमारे पास 15 होते हैं, 15, 0 प्लस 15, 15, 35 प्लस 15, 35 प्लस 15 हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 30 में 15 ऐड करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 45, देन 75, आफ्टर दैट ऐड करो, 90 में 15, 105, 120 में 135, 115 15 ऐड करेंगे 165, 180 में 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 195। सिंपल है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लो, उसको 2 से डिवाइड करो और लोअर वाली में ऐड करते चलो। अब हमें क्या चाहिए, वाई आई। तो वाई आई बेटा कैसे निकलता है, वो क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। तो यहां पे मैं अज्यूम कर लेता हूं ए। देखो, ए जो है वो आप कहां से अज्यूम करोगे, एफ आई में, इसमें से, एक्स आई में से। 1 2 3, 1 2 3, सेंटर वाली जो टर्म है उसको हम मीन अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ए जो मैंने कितना अज्यूम कर लिया, 105। और जो मेरे पास एच आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो था हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। 60 में से अगर 30 माइनस करो तो हमारे पास कितना आ रहा है, 30। अब अब क्या करना है, इस क्वेश्चंस में जो भी हमारे पास आएगा उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करते चलेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो, मैं एक आपको करके बताता हूं कैसे करेंगे। यहां पे आएगा, देखो वाई आई, वाई आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई हमारे पास है 15, इसमें से हमें जो मीन है ना वो माइनस कर देना है, -105 अपॉन कर देना है 30, ठीक है। 15 में से इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 90 अपॉन में 30 और 0, ये आ जाएगा हमारे पास 3।
या फिर इसका एक और तरीका होता है, जैसे ये कंटिन्यूस इंटरवल है तो हम क्या करते हैं, यहां पे तो जीरो आता है, ठीक है, ऊपर को हम -1, -2, -3 एक का चेक कर लो, बाकियों का सेम ही डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्लास इंटरवल है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे हमें समीशन वाई आई चाहिए, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, समीशन वाई आई नहीं, हमें समीशन वाई आई नहीं चाहिए, हमें समीशन एफ आई चाहिए। इसको हम कर लेते हैं पहले। 2 + 3 5 5 10 20 20 + 30 कितना आ गया हमारे पास, 30 30। अब हमें निकालना है एफ आई वाई ए, तो इसको निकाल लेते हैं एफ आई वाई ए। एफ आई को मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से करेंगे -6, 3 को 2 से करेंगे -6, 5 को -1 -5, 10 को 0 से 0, 3 को 1 से 3, 5 को 2 से 10, 2 को 3 से 6। हम यहाँ पे ऐसे निकाल के हम शॉर्टकट मेथड लगाएंगे, इजी मेथड है, ठीक है। आप चाहो तो दूसरा भी आप लगा सकते हो, बट शॉर्टकट मेथड ही अगर आप फॉलो करो तो ये इजी मेथड है, क्योंकि हमें वाई आई मिल रहा है तो यही हमें यहाँ पे निकालना। तो समीशन एफ आई वाई आई वो मेरे पास कितना आ गया बेटा, देखो 6 से 6 तो ऑलरेडी कट हो गया, 6 + 5 11 और ये 13, 13 में से 11 गए प्लस के 2 बच गए। तो अभी हम मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स बार जो है ए हमारे पास कितना है 105, और समीशन एफ आई वाई आई हमारे पास आया 2, और यहाँ पे है 30, और देखो एच भी जो हमारा है वो है 30, 30 से 30 कट गया, तो मीन जो है वो मेरे पास निकल के कितना आ गया 107, ठीक है। मीन जो हमारे पास निकल गया वो कितना आ गया 107। अभी मुझे जो चाहिए वो चाहिए क्या, वेरियांस निकालना मुझे। वेरियांस वो क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वो क्या है आपके पास, h² में n² ब्रैकेट n इंटू समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर, ठीक है। यही है ना आपके पास, एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। शॉर्टकट मेथड ही हम लगा रहे हैं, ठीक है, हम क्यों लॉन्ग से जाएं, हमारे पास जब शॉर्टकट मेथड है। अगर आप उससे करना चाहो तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हो, नो डाउट उससे भी आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाओ। हमें चाहिए अब वाई आई का स्क्वायर, तो वाई आई का स्क्वायर कर लेते हैं। वाई आई हमारे पास ये है, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0, 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9। फिर हमें निकालना है एफ आई वाई आई का स्क्वायर, क्योंकि हमें फॉर्मूले में ये चाहिए, ये वाली चीज तो हमारे पास ऑलरेडी है ही है। तो एफ आई वाई आई 9 × 2 18, 4 × 3 12, 1 × 5 5, 0 × 10 0, 1 × 3 3, 5 × 4 20, 9 × 2 18। तो समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर जो मेरे पास वो कितना आ जाएगा, प्लस करो 18 + 12 30, 35 38, 38 + 20 38 + 20 58, 58 + 18 76। तो बस क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, वेरिएंस हमारे पास आ गया। एच हमारे पास कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर लिख देंगे। एन हमारे पास कितना है, एन, एन हमारे पास यही होता है ना, ठीक है। एच और एन जो है वो दोनों हमारे पास जो है वो सेम है, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 30 का स्क्वायर। और अंदर क्या है हमारे पास एन, एन कितना है 30, समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर हमारे पास है 76, माइनस ये हमारे पास है 2, तो 2 का स्क्वायर ब्रैकेट 1, ये तो कट गए, तो सिग्मा स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया निकल के, 30 को इससे मल्टीप्लाई करो, 0 6 3 18, 7 3 21 + 1 22 8 -4,
तो सिग्मा स्क्वायर जो है मेरे पास निकल के कितना आ गया बेटा, देखो सिग्मा स्क्वायर आ गया मेरे पास 2276, माइनस ही करना है हमने, ठीक है। लास्ट में हम लिख देंगे कि हमारे पास जो मीन आया वो कितना आया, ठीक है, जो हम लिखते ही हैं हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आप लिखो इसको। हैंस मीन हमारे पास कितना आ गया, मीन इज इक्वल टू 107 एंड वेरिएंस हमारे पास कितना आ गया, वो है मेरे पास 2276, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे जगह है, मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ, आपने साइड में नहीं करना है बेटा, ठीक है। आपने अपनी कॉपी टेबल बनाना है, फिर उसके नीचे करते चलना है, ठीक है, नीचे को करना है आपने, साइड में नहीं करना, ठीक है, ताकि आपका लिखा हुआ जो भी है वो अच्छा दिखे। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। तो हम करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, 8th क्वेश्चन। इसमें भी हमें जो है फाइंड क्या करना है, मीन एंड वेरिएंस ही इसमें भी फाइंड आउट करना है। हमें दिए हुए क्लासेस और उनकी फ्रीक्वेंसी, तो लिख लेते हैं क्लासेस, फ्रीक्वेंसी को मैं लिख लेता हूं, लिख ही दो, इसको वैसे F5 लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो क्लासेस हमारे पास जो है उनको लिखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, then 30 to 40, then 40 to 50, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 5, 8, 15, 16 एंड 6। अब हमें निकालना है मीन। तो मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है मेरे पास वो क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई बाई आई अपॉन में समीशन एफ वाई इंटू एच। आप बोल रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे कि सर आप इसी मेथड से क्यों कर रहे हैं। मैं इस मेथड से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे जो है ना वो वेरिएंस निकालना हो चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मेरे पास एक चीज ऑलरेडी आ जाती है, ठीक है। क्योंकि वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो यही होता है ना, इसमें भी यही चीज आती है, हम बाद में लिखते हैं इसको, पहले इसको करो। अभी हमें निकालनी है एक्स आई, जिसको हम बोलते हैं मिड वैल्यूज। कौन सी वैल्यू, मिड वैल्यू, वो हमारे पास है एक्स आई। वो कैसे निकलती है, इन दोनों को माइनस करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 5, और उसको फर्स्ट वाले में प्लस कर दो, 0 प्लस 5 5, 10 प्लस 5 15, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 5 सॉरी 30 प्लस 5 35, 40 प्लस 5 45, और समीशन एफ आई तो हमें चाहिए ही, इसको हम अभी सम कर लेते हैं। 15 प्लस 5 20, 28, 34 प्लस 16, ये हो जाता है हमारे पास 50, ठीक है बेटा। तो अभी मुझे निकालना है वाई आई, वो मेरे पास क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, यही होता है। पहले भी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक्स आई ए ज्यूम करेंगे 1 2 3 4 5 या 5 और बीच वाला ले लो जो हमारे पास आ गया E। तो यहाँ पे लिख भी देना है, ए जो हमारे पास है वो कितना है 25, और एच जो हमारे पास वो कितना है 10, 10 10 का इंटरवल है तो 10 आ गया, ठीक है। लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर कर दो, वो हमारी हाइट होती है। तो देखो वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, 25 माइनस 5, 25 माइनस 5, 5 माइनस 25 20, 20 अपॉन 10 माइनस के 2 माइनस के 1 0 1 2। ये आसान होता है इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। इसके सामने 0 लिखो, 1 2 ऊपर को 1 2 नीचे। मैक्सिमम केसेस में ये ऐसे ही चलता है, ठीक है। पर तुक्का नहीं लगाना, आप करके देखो इसको, ठीक है। एफ आई वाई आई निकालना है, क्योंकि हमें चाहिए एफ आई वाई आई। एफ आई हमारे पास ये है, वाई आई ये है, 5 इंटू टू माइनस के 10, 8 इंटू 1 माइनस के 8, 0 से करेंगे तो 0, 16 को 1 से करेंगे 16, 6 को 2 से करेंगे 12। हमें चाहिए इसका समीशन एफ आई वाई आई। तो ये मेरे पास बेटा कितना आ जाएगा, 16 प्लस 12 28,
28 में से 18 माइनस कर दो, हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमारे पास 10 आ गया। अब यहाँ पे x बार निकाल लेते हैं। वो मेरे पास कितना है, a हमारे पास है 25 प्लस समीशन एफ आई बाई आई हमारे पास कितना है 10, समीशन एफ आई कितना है 50 और x भी कितना है हमारे पास 10। जीरो से जीरो कट गई, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। तो x बार जो है मेरे पास कितना आ गया 25 प्लस 2, तो x बार इज इक्वल टू 27। मीन मेरे पास आ गया। अब हमें निकालना है वेरियांस, जो क्या आता है सिग्मा स्क्वायर। उसका क्या फॉर्मूला आता है एच स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, ठीक है, इंटू एन समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। दोनों में फर्क है, ये एफ आई वाई आई का स्क्वायर है, ये इसका होल स्क्वायर है। हमें चाहिए अब एफ आई वाई आई का स्क्वायर, तो इसके लिए पहले मुझे वाई आई का स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, वाई आई हमारे पास ये रहा, ठीक है, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1 और इसका 4। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, देखो बेटा क्वेश्चन से ही आपको मिलेगा एफ आई वाई आई का स्क्वायर। एफ आई हमारे पास कितना है, एफ आई वाई आई का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते चलो, 5 4 जार 20, 8 1 जार 8, 15 को 0 से 0, 16 को 1 से 16, 6 को 4 से 24 आ गया हमारे पास। ठीक है, इजीली आ गया हमारे पास 24। अब देखो क्या करेंगे हम, इसको समीशन निकाल लो। समीशन एफ आई बाई आई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड कर दो बेटा सबको, 20, 16 और 24 40 हो गए, 40 प्लस 20 60 और इसको ऐड करेंगे हमारे पास आ गया 68। बस अब वैल्यूज पुट कर दो। एच हमारे पास कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर अपॉन में एन कितना है हमारे पास 50, तो 50 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एन जो है हमारे पास वो है 50 मल्टीप्लाई समीशन एफ आई बाई आई, ये आया हमारे पास, ये कितना है 68 माइनस इसका अगर मैं देखूं तो ये है मेरे पास 10, तो मैं लिख दूंगा 10 का स्क्वायर। ठीक है जी, 10 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया 100, 5 का स्क्वायर 25 और 2 टाइम 0 लगा दो। सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब इसको 68 से मल्टीप्लाई कर दो, 0, 8 5 जार 40, 5 6 जार 30 प्लस 4 34 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो 100 एज इट इज अपॉन में 2500 मल्टीप्लाई 3300। देखो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 33। यहां पे इन दो जीरो से इन दोनों को काट दो और 25 1 जार 25, 25 4 जार 100। ठीक है, अगर आप यहां पे काटते तो फिर आपको इसको डिवाइड करना पड़ता, तब भी आंसर आ जाता नो डाउट, पर यहाँ पे इजीली आ गया। हम क्या करेंगे, हमारे पास बच गया 4 इंटू 33। हमने क्या किया, कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान कर दिया, बस इसको कर दो मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा 162, तो सिग्मा स्क्वायर मेरे पास आ गया 162। लास्ट में हम लिख देंगे हेंस मीन हमारे पास कितना है 27 एंड वेरिएंस वो हमारे पास कितना है, अभी हमने निकाला है 162। दैट्स इट। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस यही था, यही इन क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था, वो हमने आपको कर दिया। ठीक है, इसी तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल को जैसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो मैंने आपको पहले भी शॉर्टकट मेथड ही कराया ताकि आप उससे
बाकी वो जाए, ठीक है। जिसमें हमें शॉर्टकट बोला है बेटा उसमें तो हमें शॉर्टकट से ही करना पड़ेगा, जिसमें नहीं बोला है अगर हम उसमें भी कर रहे हैं तो दैट इट मीन्स कि हम और भी अच्छा कर रहे हैं कि उसमें भी हम ये मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले जो भी आपको गिवन है हम उसको लिखते चलते हैं। हमें गिवन है हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट इन सेंटीमीटर्स क्या है 70 टू 75, 75 टू 80, 80 टू 85, 85 टू 90, 90 टू 95, 95 टू 100, 100 टू 105, 105 टू 110 एंड लास्ट है 110 टू 150। फिर जो हमारे पास आएगी वो हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है जिसको हम एफ आई बोलते हैं, ठीक है। लिख लो इनको भी। 3 है, 4, 7, फिर 7, 15, 9, 6, 6 एंड 3। अब हमें निकालनी होती है मिड वैल्यू, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन हमारा चले हुए हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले जो है वो क्या फाइंड आउट करना होता है, मीन। मीन हमारे पास क्या होता है एक्स बार, वो किसके इक्वल होता है ए प्लस, क्योंकि हम अज्यूम्ड मीन मेथड से इसको कर रहे हैं, ए प्लस समीशन एफ आई वाई आई अपॉन समीशन वाई आई इंटू एच। एक्स आई जो हमारे पास, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। 75 में से 70 हमारे अगर माइनस हो रहे हैं तो हमारे पास 5 बचता है। 5 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, देखो 75 में से अगर मैं 5 माइनस करूं तो मेरे पास कितना आता है 75 माइनस 70 अपॉन 2 होगा ना हमारा। तो ये आ गया हमारा 5.2, मेरे पास आ गया 2.5। तो मैं क्या करूंगा, इस 2.5 को जो लोअर लिमिट है इसमें जो है वो ऐड करता चलूंगा। इसमें ऐड करो कितना आ गया 72.5, इजी हो जाता है। यहाँ पे 77.5, फिर 82.5, देन इसमें प्लस करो 87.5, देन 92.5। जब इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 97.5, 100.5, 105, सॉरी 7.5 और लास्ट में 112.5, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम, देखो हमें निकालना है वाई आई। तो वाई आई जो है वो किसके इक्वल होता है बेटा एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं जो हमारा ए है अज्यूम्ड मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, इसको मान लो आप ए, ठीक है। ए हमारा क्या आ गया 92.5। सेंटर वाली टर्म को आपने ए मान लेना है। एक्स आई में जो भी सेंटर में है ना उसी को ए मानना है, ठीक है। एक्स आई से ही आपका निकलेगा। तो इसमें से इसको माइनस करो, या फिर मैंने आपको बताया सीधा ही इसको 0 लिखो, ऊपर वाली साइड -1 -2 -3 माइनस के 4, और यहाँ पे 1 2 3 4। मैक्सिमम केसी में ऐसे हो जाता है, कोई होता है, वैसे तो होता नहीं, 100% ही हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप लिख दो, ये शॉर्टकट है, ठीक है। आपने ज्यादा उसमें जाना नहीं। फिर हमें चाहिए जो वो क्या चाहिए एफ आई इंटू वाई आई। हमें चाहिए एफ आई वाई आई, बेटा निकालो, मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 4 माइनस के 12, 4 इंटू 3 -12, 7 इंटू 2 -14, 7 इंटू 1 माइनस के 7, 15 इंटू 0 0, 9 1 जार 9, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, देन 3 4 जार 12। ये आ गया आपके पास। अभी आपको चाहिए समीशन एफ आई। पहले तो इसी को कर लेते हैं। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 15
36 प्लस 9 45, देन 45 61 57 एंड 3 60, इसको हम एन भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हमें चाहिए समीशन एफ आई बाई ए, तो समीशन एफ आई बाई ए, देखो भाई यहाँ पे -12 है, यहाँ पे -12 है, 12 प्लस के 12 प्लस के, ये तो कट गए, तो 14 और 7 माइनस के 21, 18 प्लस 9 माइनस सॉरी प्लस के 27, 27 में से 21 माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आएगा 6, कितना आएगा बेटा 6, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, एक्स बार जो है वो मेरा कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे एच जो है वो कितना है हमारे पास, ये तो हमने देखा नहीं, ये हमारे पास 5, ये पुट कर दो, हमारे पास है 92.5 प्लस समीशन एफ आई बाई आई 6/में 60 और एच हमारे पास है 5, इसको कट कर दो 10 पे, 5 2 जार 10, तो मेरे पास बच गया एक्स बार इज इक्वल टू 92.5 प्लस 1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 विच इज इक्वल टू 93, तो एक्स बार जो मेरा निकल के आया वो कितना आ गया है हमारे पास 93। तो अभी हमें वेरिएंस निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है वेरिएंस। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू एन समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, यही पढ़ाया ना मैंने आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी हमें चाहिए वाई आई का स्क्वायर, वाई आई का स्क्वायर कर देते हैं बेटा, वाई आई हमारे पास है ये 4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस तो प्लस हो ही जाएगा 9, 2 2 जार 4 1 0 1 4 9 60, ठीक है। अब हमें चाहिए एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर, इसको करते हैं, एफ आई ये है, वाई आई हमारे पास ये है, 16 इंटू 3 48, 4 इंटू 9 9 4 जार 36, then 7 4 जार 28, 7 1 जार 7, 15 0 जार 0, 9 1 जार 9, 6 4 जार 24, 6 9 जार 9 6 जार 54, 16 3 जार 48। अब लास्ट में जो चाहिए हमें वो यही चाहिए एफ आई वाई आई का स्क्वायर समीशन, इनका सम करना है अभी हमें, करो 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 7 9 29, 29 प्लस 9 38, 38 प्लस 4 42, 42 प्लस 8 50, 54, तो यहाँ पे 4 आ गया, 5 कैरी, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 5 4 कर दें 20, 25, तो ये मेरे पास कितना आ गया 254। तो बेटा करते हैं अभी इसको, सिग्मा स्क्वायर जो मेरे पास है वैल्यूज पुट करो, एच हमारे पास कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर जो है वो मेरे पास है 60, 60 का स्क्वायर इंटू एन जो है वो 60 मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया हमारे पास 254 माइनस एफ आई वाई आई हमारे पास है 6, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है, यही आया हमारे पास। अब इसको सोल्व आउट करते हैं, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 5 5 जार 25 अपॉन 6 6 जार 36 0 0 इंटू 60 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 0, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30, 30 प्लस 2 30 प्लस 2 हमारे पास आएगा 32, 6 2 जार 12, 12 प्लस 3 15, एक बार और चेक कर लेते हैं, 6 जी 6 4 जार 24, 6 30 30 6 4 जार
24, 30, 32, 12 प्लस 3 15 माइनस 36। ठीक है जी, तो क्या आ गया 25 अपॉन में 3600, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई में इसको करो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 माइनस कर दो तो 15204। अब कुछ कटता है तो उसको काट दो, 25 से इसको कट करते हैं, कट जाएगा 25 वन जा 25, कितने बच गए हमारे पास 11, 110, 25 फोर जार और ये भी 4 पे कट गया 144, तो 15204 अपॉन में 144। ठीक है, यही है ना मेरे पास। इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहूं तो कितने पे हो जाएगा ये देखते हैं। 2 से कट करते हैं पहले, तो इसको 2 से कर दें, 4 से भी हो जाएगा जी, 4 से होगा, 4 से करते हैं, 4 3 जा 12, 2 24 6 जा 24, 4 3 जा 12, 32 4 8 जा 32 0 1, 36 के इसको डिवाइड करो भाई अब। ठीक है, तो सिंपल सी डिवाइड है, आपने इसको मैं आपको करके भी बता रहा हूँ। 3801 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 36 से। 36 वन जार 36, कितने बच गए 220, नहीं जा रहा जीरो पे, ठीक है, 0 0 20, फिर 1 आ गया नीचे, तो 36 को हम अगर 36 5 जार हमारे पास होते हैं, 5 6 जार 30, 18, 118, अगर मैं इसको 6 से करूंगा इससे ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये 118 पे ही आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 122 21। अब पॉइंट लगाओ, 0 आ गया, फिर से 5 पे ही जाएगा, तो फिर से 5 पे जाएगा तो 180 आएगा, तो हमारे पास कितना बच गया 30, फिर 300। ठीक है, फिर ये हमारा चला जाएगा 8 से करके देखते हैं इसको, 36 इंटू 8 हमारे पास है 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, 24 प्लस 28 288, तो ये आ गया 288, तो 12 बच गया, तो हमें 2 पॉइंट तक ही इसको लेना है। ठीक है, हमारे पास आ गया 105.58, कितना आ गया हमारे पास 105.58, 105.58। ठीक है बेटा, तो ये तो आ गया मेरे पास वेरियांस। अब मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, सिग्मा। तो क्या करेंगे हम, जो हमारे पास वेरियांस है ना उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 105.58। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट भी अगर आप अप्रोक्सीमेशन में खोलना चाहो तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 10.27। ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट में आपने लिख देना है। ठीक है, मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, हंस मीन जो है हमारे पास वो कितना आया है 93, कोमा वेरियांस वो हमारे पास आ गया है 105.58 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास आई है वो आई है हमारे पास 10.27। अब आप में से कईयों का क्वेश्चन होगा, ठीक है, मैं आपको सारी कैलकुलेशन से बता रहा हूँ, थोड़ी सी वीडियो चाहे लंबी हो जाए पर आपको कैलकुलेशन जो है वो सारी की सारी आनी चाहिए। हमारे पास था 105.58। ठीक है, इसका ऐसे करके आपने स्क्वायर रूट लेना है, जो हमारे पास कितना आएगा 10.27। ठीक है, कैसे लेंगे सर, इस साइड से पेयर बनाते हैं, 1 पे जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे कितना पेयर का पेयर ही नीचे आएगा, 1 इंटू 1, 1 प्लस 1 2। अब 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, जितना यहाँ पे होता है उसी को 0 से ही करूंगा, तो 0 0 आ गया मेरे पास। अब कितना बच गया 5
आगे तो पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पे क्या है 5 8, 20 प्लस 20 में जीरो ही ऐड होगी तो क्या आएगा 20। 20 को कितने से करूं कि मेरे पास ये आए, इसको मैं किससे कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 से कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 202 इंटू 2 जो है वो मेरे पास कितना होता है 404। कईयों को ये चीज भूल गई है, ठीक है। इसको निकालते हैं डिवीजन मेथड, कौन सा, स्क्वायर रूट निकालने का, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा 404। अब अगर मैं इसको माइनस करूं तो मेरे पास देखो कितना आ रहा है, 8 में से 4 गए 4, 5 में से गया 5, और यहाँ पे कितना आ गया 1। अब क्या करें, ठीक है, जीरो आएगी हमारे पास एक और, अगर आगे करना है हमने, तो ये आएगा मेरे पास 2 ऐड करेंगे तो 204, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। बस फिर इसको आगे अगर हम करना चाहें तो डबल जीरो ही आएगी हमारे पास, क्योंकि हमने पॉइंट लगा लिया तो हम आगे कर सकते हैं। अब इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, 2047 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 जार 49, 7 4 जार 28, 28 प्लस 4 32, 7 2 जार 14, तो ये मेरे पास आएगा 14329। ठीक है, यहाँ पे कुछ आएगा आंसर, तो मुझे बस और बस ये 2 पॉइंट तक ही लेना है, मुझे आगे इसको लेके नहीं जाना। थोड़ा आगे भी जाएगा, प्रॉपर नहीं आ रहा, ठीक है, पॉइंट में है तो ऐसे चलता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसको कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपके बहुत सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। बोलते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल इन मिलीमीटर ड्रॉन इन अ गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो गिवन है पहले उसको लिख लो, डायमीटर हमें गिवन है, वो हमारे पास क्या है 33 टू 36, फिर 37 टू 40, 41 टू 44, 44 टू, सॉरी 45 टू 48, देन 49 टू 52। ठीक है, अभी हमें इस डाटा को देखने पे ये पता चल रहा है कि जो ये इंटरवल है ये कंटिन्यूस तो है नहीं, और इसने हमें ये भी बोला है कि मेक द डाटा कंटिन्यू मेकिंग द क्लास एज दिस। तो इसको हम मेक कर लेते हैं, ठीक है, हमें गिवन है तो हम लिख ही लेते हैं सीधे क्लास इंटरवल सी है, वो हमारे पास क्या है 32, इसका कोई वैल्यू नहीं है, हमें यही वाला लेना है, ठीक है। अब बाई चांस अगर आपको हिंट ना गिवन हो तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करते हो, एक सेकंड में आपको बता, आपने इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना 1 है, इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। 2 से डिवाइड करने पे इसमें जो फर्स्ट वाले में है 5 ऐड कर, सॉरी माइनस कर देना है, और सेकंड वाले में 5 ऐड करते जाना है। तो नेक्स्ट है 36.5 टू 40.5, तो नेक्स्ट आएगा 40.5 टू 44.5। ये आपको गिवन है इसमें, ठीक है, आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल ही सिंपल गिवन है। नेक्स्ट 45 44.5 टू 48.5, देन 48.5 टू 52.5। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें जो है नंबर ऑफ सर्कल जो है वो गिवन है, मतलब जो हमें फ्रीक्वेंसी है एफ आई है वो हमें गिवन है, एफ आई लिख लो इसको। एफ आई हमारे पास कितना आ गया 15, 17, 21, 22, 25, इनका सम भी कर लो, समीशन एफ आई जिसको हम बाद में एन भी बोलते हैं। 15 प्लस 17 32, 32 प्लस 21 32 प्लस 21 53, 53 प्लस 22 75 प्लस, ये तो हमारे पास 100 ही आ गया, ठीक है। सम करने पे ये 100 आ गया। अब हमें निकालनी होती है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होती है हमारे पास एक्स आई, वो क्या होती है, इसमें से इसको माइनस करो और 2 से डिवाइड करो, तो कितना आ गया, 2 से डिवाइड करने पे 2 ही आएगा क्योंकि 4 आ रहा है, तो फर्स्ट वाले में 2 ऐड करते चलो, तो ये कितना आ गया 34.5, देन 38.5, देन 42.5, then 46.5, after that 50.5।
देखो मीन का जो हमारा फॉर्मूला होता है, मीन यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं, थोड़ी सी स्पेस करना है। मीन जो है मेरे पास वो क्या होता है, एक्स बार विच इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई वाई आई अपॉन में एफ आई इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे पास ए कितना है, 1 2 3 सेंटर वाला ले लेते हैं ए। तो ए मेरे पास आ गया 42.5 और एच हमारे पास कितना है उसको भी ले लेते हैं। कितने का है भाई, 4 का है, तो एच हमारे पास आ गया 4। मीन निकालना है हमें, अब निकल जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास 42.5। ओ सर कैसे निकलेगा, हमारे पास ये तो है नहीं, तो चलो वाई आई निकाल लेते हैं फिर। वाई आई की वैल्यू वो क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। ठीक है, तो इसका तो शॉर्टकट मेथड ही मैंने आपको बता दिया है कि बस ऐसे लिख दो, 1 2 नीचे को ऊपर को नेगेटिव नीचे को पॉजिटिव, और फिर हमें करना है एफ आई बाई आई। 15 × 2 माइनस के 30, 17 × 1 माइनस के 17, 21 × 0 0, 22, 25 × 2 हमारे पास होता है 50। ठीक है, तो अभी हमें निकालना है समीशन एफ आई बाई आई। बेटा देखो 30 प्लस इसको करेंगे 47, 50 में से माइनस करेंगे 3, 3 को 22 में प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 25। बस, तो इसको पुट कर दो 25 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 4। 25 को 4 से कट करेंगे, इसको इससे कट करेंगे, तो एक्स बार जो मेरे पास निकल के आएगा वो कितना आ गया 42.5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 43.5। ठीक है भी, तो ये मेरे पास आ गया हमारा मीन डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हो मीन डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि हमें डायमीटर हमें पूछा हुआ है, डायमीटर दोनों का। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डायमीटर हमें अब निकालनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहे तो आप पहले वेरिएंस निकाल लो या फिर डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि वेरिएंस निकाल लो पहले, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी है वो इसका रूट हो, एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू एन इंटू समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर सारे के ऊपर अंडर रूट आएगा, उसको हम बाद में देख लेते हैं। तो अभी हम निकाल लेंगे वाई आई का स्क्वायर। वो मेरे पास कितना है, देखो वाई आई हमारे पास है ये 2 का स्क्वायर 4 1 0 1 4। अब हमें निकालना है एफ आई वाई आई के स्क्वायर। तो एफ आई हमारे पास ये है, इसको मल्टीप्लाई करो 60 17, 21 को 0 से 0, 22 देन 100। ठीक है, और सबको प्लस कर दो, समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर जो मेरे पास वो कितना आ जाएगा, देखो बेटा इस सारे को प्लस करोगे 16 प्लस 17 77 प्लस 20 99, तो ये हमारे पास आएगा 199। तो कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट कर दो। एच हमारे पास है 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन में एन हमारे पास है 100, तो 100 का स्क्वायर इंटू 100 मल्टीप्लाई एफ आई बाई आई हमारे पास कितना है 199 माइनस इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 25 का स्क्वायर, क्योंकि एफ आई बाई आई हमारे पास 25 आया। तो देखते हैं 4 4 जार 16 अपॉन में इसको करेंगे 10000 इंटू 19900 माइनस 25 का स्क्वायर हमारे पास होता है 625। अब इसको माइनस कर लो, यहाँ पे हमारे पास कितना है 16.10000 और यहाँ पे कितना आ गया 1 कितना आएगा 57291। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई है। अब अगर तो कुछ कटता है तब तो उसको काट दो, अगर नहीं कटता है तो फिर इसको हम करते हैं आगे। पहले तो यही कट जाएगा, यहाँ से 4 से
4 4 जा 16, 4 से इसको काट दो बेटा, 2 आगे हमारे पास 225, 2500। फिर ये 4 से काट दो, 4 से काटने पे हमारे पास 4 6 जा 24, 10 बचा, 4 2 जार 8, 2 बचे 24, 5 जा 20। ठीक है जी, हमारे पास कितना है 19275 अपॉन में 625। अब इसको मैं अगर 25 से कट करूं तो ये 25 आएगा, और यहाँ पे 25 को हम जाएगा 7 पे, 175 आएगा, 175 तो हमारे पास बचे 17, 177, फिर 7 पे चला गया, 225, 1 पे चला गया। अब बेटा इससे आगे तो ये सोल्व नहीं हो रहा, तो 771 अपॉन में 25। तो अभी क्या तरीका है इसको सोल्व करने का, ठीक है। कैसे कर सकते हो, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ डिवाइड, साथ साथ में कुछ भी आपके लिए छोड़ूंगा नहीं मैं। 771 को अगर 25 से डिवाइड करें, मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट भी इसको कर दूंगा, ठीक है, पॉइंटों में आएगी फिर आपको पता नहीं चलेगा। 25 3 जार 75, 2 कैरी कितना है 21, नहीं जा रहा। फिर 30 पे भेजते हैं इसको, 0 तो 0 0 21, फिर आगे 0, 25 4 जार सॉरी 25 8 जार हमारे होते हैं 200, तो 10 कैरी, एक 0 और लगा लेते हैं, 25 5 जार हमारे पास आ गया 100, तो ये मेरे पास आ गया निकल के 30.85। कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर इजिकल टू 30.85। पर हमें चाहिए क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, वो किसके इक्वल होती है, अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, विच मीन्स इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 30.85। ठीक है, 30.85 का अगर मैं अंडर रूट निकालूं 2 पॉइंट तक ही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसी मेथड का यूज करेंगे, 30.85। देखो भाई कितना आ गया, यहाँ पे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा, तो कितना बचा 5, बीच में पॉइंट है तो पॉइंट हम यहाँ पे लगा लेंगे, तो यहां से 585 जो वो निकल के आएगा, ठीक है। जोड़े का जोड़ा ही ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, पेयर में ही नीचे आएगा हमारे पास। तो इसको अगर मैं 5 + 5 ये प्लस ही होंगे तो हमारे पास आ गए 10, 105। फिर से 5 से ही अगर मैं करूंगा तो ये आएगा 525। इसको करो माइनस, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गए 6, 60। तो एक और 0, 2 0 उतार लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 5 + 5 10, तो ये आ गया 110। अब इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तभी मेरा यहाँ पे कुछ बनेगा 2555। ठीक है, मुझे 2 पॉइंटों तक लेना है, आगे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर निकल के आया वो कितना आया है 5.55। तो लास्ट में आपने लिख देना है हैंस, ठीक है। लास्ट में आप क्या लिख दोगे, हैंस स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमें फाइंड आउट करनी है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो मेरे पास कितनी आई बेटा 5.55 एंड मीन डायमीटर ऑफ सर्कल, मीन डायमीटर ऑफ सर्कल वो मेरे पास कितना आ गया है, अभी हमने ऊपर ही निकाला है 43.5। तो ये मेरे पास है आंसर। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 13.u यहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लग रहा है पढ़ाने का तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। कई जगह पे आपको
डायरेक्ट कैलकुलेशन मिलेगी, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे, आपको बताएगा नहीं कि ये कैसे आया, ठीक है, और ना ही आपको इतनी कैलकुलेशन को करके बताएगा। मैं आपको इजी मेथड से करा रहा हूँ और हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो इस हिसाब से करा रहा हूँ। कैलकुलेशन आपके सामने है सारी की सारी, कुछ भी अपने मन से नहीं लिखा है कि ऐसे ही लिख दिया, स्टेप बाय स्टेप करके आपको सारा कुछ बताया, स्टेप बाय स्टेप है। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आती रहे, नोटिफिकेशन। थैंक यू।